हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं। दोस्तों, हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। हृदय में 4 कपाट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्टोरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है। दोस्तों, रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त का पीला भाग प्लाज्मा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला सवाल, मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन के कारण मनुष्य की त्वचा का रंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों, शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दिमाग। दिमाग जो है शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का जो है पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रक्त में आरबीसी किसे कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रक्त में आरबीसी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस अंग में पाचन एंजाइम पेप्सिन बनता है। दोस्तों, किस अंग में पाचन एंजाइम पेप्सिन बनता है, यानी कि जो है राइट आंसर हो जाएगा पेट। पेट में जो है पाचन एंजाइम पेप्सिन बनता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हड्डियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, वसा को पचाने में कौन सा रस सहायक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसा को पचाने में कौन सा रस सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वसा को पचाने में पित्त रस सहायक होता है। चलिए, अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी जो है शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है, वाहिनी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में नाखून किससे बने होते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में नाखून किससे बने होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। केराटिन के जो है नाखून बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, थकान का कारण कौन सा अम्ल है। दोस्तों, थकान का कारण कौन सा अम्ल है,
तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है ये थकान का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सबसे कम पाया जाता है? तो मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सबसे कम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में सबसे छोटी पेशी कहाँ होती है? दोस्तों शरीर में सबसे छोटा पेशी समूह कहाँ होता है? तो ये होता है कान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का कौन सा भाग पसीना निकालने में मदद करता है? दोस्तों शरीर का कौन सा भाग पसीना निकालने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आँखों की रेटिना किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? दोस्तों आँखों की रेटिना जो है ये किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कान और राड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग होता है? दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में यूरिक अम्ल का स्तर अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों शरीर में यूरिक अम्ल का स्तर अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में सबसे तेज वृद्धि किस अंग की होती है? दोस्तों शरीर में सबसे तेज वृद्धि किस अंग की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाखून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा है? दोस्तों हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों का मुख्य घटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.4 किग्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वजन 1.4 किलोग्राम होता है। चलिए अगला सवाल, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या कहते हैं? दोस्तों खून में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की सबसे लंबी नस कौन सी है? दोस्तों मनुष्य की सबसे लंबी नस ये कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा साइटिक। साइटिक जो है मनुष्य की सबसे लंबी नस है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, श्वसन क्रिया में कौन गैस अंदर ली जाती है? दोस्तों श्वसन क्रिया में कौन गैस अंदर ली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है श्वसन क्रिया में अंदर ली जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पेशियों में ऊर्जा का भंडार किस रूप में होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशियों में ऊर्जा का भंडार किस रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।